हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, ये मैं आपको सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ क्लास 8 का। ठीक है, इसमें आंसर्स भी आपको करवाऊंगा और बिल्कुल पेपर का जो डिज़ाइन है डियर स्टूडेंट्स आप सबका सेम यही रहेगा। ये फाइनल टर्म का सैम्पल पेपर है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, आपको ये पता लग गया सब कुछ। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका रहने वाला है और मैं ये संस्कृत के लेकर आऊँ, ऐसे बाकी सब्जेक्ट की भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जैसे अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो खंड का है आपका वो 8 मार्क्स का रहेगा, खंड खा आपका 12 मार्क्स का रहेगा, खंड घा आपका 18 और खंड घा आपका 22 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें खंड का करना है। इसमें अपठित अवबोधनम है, मतलब ऐसी पैसेज जो आपने पढ़ी नहीं है उसको आपको पढ़कर आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ बोला गया कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है आपको, फिर उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर हमें एक कहानी दे रखी है डियर स्टूडेंट्स कि व्याघ्र अस्माकम राष्ट्रीय पशु अस्ति। जो बाघ है ना हमारा राष्ट्रीय पशु है और ये बहुत मनोहर होता है। इसके शरीर पर काली काली धारियाँ होती हैं। ठीक है, पीले रंग का होता है ये और ये बहुत शोभित होता है जब इस पर धारियाँ ऐसी दिखाई देती है हमें। तो यहाँ पर ये पहले ऐसे होता था डियर स्टूडेंट, ये पहले घने जंगल में निर्भय मतलब बिना किसी डर के इधर उधर घूमता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अब जो व्याघ्र है ये धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली जा रही है और व्याघ्र की जो जाति है उसकी रक्षा करने के लिए जो वन पर्यावरण मंत्रालय है उन्होंने अनेक उपाय किए हैं डियर। क्या किए? अनेक उपाय किए हैं, परंतु क्या हुआ, सभी के सभी जो प्रयत्न है वो निष्फल मतलब बेकार होते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण है जो धूतराणाम लोभ वर्णाम छेदनम चा, मतलब ये जो लालची लोग हैं ना ये जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। तो हमें जो है इनके लिए कुछ करना होगा, मतलब जंगलों की रक्षा करने के लिए। तो अस्माकं वन संपत्ति रक्षितव्या देशस्य राष्ट्रीय पशु चापी रक्षणीय। हमें इस देश के जो राष्ट्रीय पशु है इसकी रक्षा के लिए भी काम करना होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक पदेन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि आपको केवल एक शब्द लिखना है। अगर आप पूरी लाइन लिख देंगे तो आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पूछा गया है अस्माकम राष्ट्रीय पशु का, तो अस्माकम ये रहा, राष्ट्रीय पशु ये रहा, तो का है तो इसकी जगह आ जाएगा व्याघ्र। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? व्याघ्र लिखना है। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ मैंने कैसे करे हुए हैं। ठीक है, ये पहले का आंसर है। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे तो पहले लिखना एक पदेन उत्तरत, फिर नंबर 1 डाल के व्याघ्र लिख देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याघ्रम रक्षितुम का उपायान करोति। व्याघ्र की रक्षा करने के लिए कौन उपाय करता है? तो आप ये लाइन मिलती जुलती ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। जैसे देखो ये लिखा व्याघ्र, ठीक है, रक्षितुम, तो ये लिखा रक्षितुम, ये लिखा उपायन करोति, ये उपायन करोति तो कौन है? वन पर्यावरण मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ये आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है केशाम संख्या अत्यल्पा जाता, किसकी संख्या कम होती चली जा रही है? तो ये देखो ये लिखा ना अत्यल्पा जाता, तो व्याघ्र नाम, तो व्याघ्र नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है अस्माकम का रक्षितव्या, हमें किसकी रक्षा करनी है? तो ये अस्माकम लिखा है, ये रक्षितव्य लिखा, बीच में क्या बचा? वन संपत्ति। तो इस तरीके से बीच में जो है वो आंसर लिख देंगे। अब आंसर देख लो एक बार। ठीक है, ये देखिए ये मैंने चारों करवा दिए, आपको केवल 3 करने हैं पेपर में, 4 में से केवल 3 करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है आपको आंसर पूरी लाइन में लिखना है। तो यहाँ बोला गया वन पर्यावरण मंत्रालय किमर्थम उपायम करोति, मतलब जो वन पर्यावरण मंत्रालय है ना उन्होंने कितने उपाय किए हैं? तो हमने पढ़ा था ना अनेक। तो इस तरीके से ये देखो ये पूरी लाइन आप उतार देंगे।
ठीक है, तो ये पूरा लिख देंगे आप। वन पर्यावरण मंत्रालय व्याघ्र जातिम सर्वनाशात रक्षितुम उपायम करोति। तो पूरी लाइन वहां से आपको पैसेज में से उतार देनी है, आंसर दिखा रहा हूँ ताकि आप देखिए कि आपके कितने सही निकले हैं। ठीक है, ये पूरा जैसे यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है ये पूरी लिख देना। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद व्याघ्र जाते विनाशस्य कारणम किम, ये करे व्याघ्र की जो जाति है उसका विनाश हो रहा है, उसका कारण क्या है? तो आप बता देंगे कि ये धूर्त लोगों की वजह से। ठीक है, ये पूरा आप आंसर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखो पूरा। तो जरूर नहीं जैसे ये लिखा आप वैसे लिखेंगे, मैंने आपको लाइन दिखा रहा हूँ, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखनी है, इसलिए एक एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, मुझे पता लग जाता है कि हाँ वीडियो यूजफुल है, फिर से होता है कि मोटिवेशन मिलता है और वीडियो से लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ बोला गया यथा निर्देशम उत्तरत, जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखो मेरी रिक्वेस्ट है डियर, पहले आप खुद ट्राई करना फिर आंसर मैच करना, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य आपको सिखाना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो सीखेंगे नहीं। ठीक है, सग्नेशु वनेशु विहरती। ठीक है, इसमें आपको विशेषण छांटना है। क्वेश्चन मुझसे समझ लो पहले। देखो विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो इसमें ना विशेषण कौन सा है? सघन वन। सघन मतलब जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, घने जंगल, तो जंगल की विशेषता क्या है? सग्नेशु। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको कॉपी पर, जब एग्जाम में करेंगे ना ऐसे हेडिंग डाल के फिर लिखना है, और फिर जब अगला करेंगे तो 2 लाइन छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अति न्यूना इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। मतलब अति न्यूना का पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे जल का पानी होता है ना, नीर होता है, ऐसे इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? अति न्यून का मतलब होता है कोई चीज बहुत कम है, तो अत्यल्पा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रयत्न निष्फला भवंती, यहाँ पे क्रियापदम, क्रियापद मतलब कोई कार्य जो हो रहा है ना वो आपको बताना, तो इसमें कौन सा कार्य है? तो प्रयत्न भवंती है, निष्फल है, तो ये जो है ना ये क्रिया होती है। ठीक है, तो भवंती आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो होती है, तो एक बार आंसर मैच कर लो, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो पता है क्या है फोर्थ में, ये कह रही जो आपने कहानी पढ़ी है ना इसका कोई शीर्षक बताओ, मतलब इस कहानी का नाम क्या दोगे? ये जो आपने पैसेज पढ़ी है डियर, इसका आप क्या नाम लिखोगे? देखो आप अपनी समझ से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे देशस्य राष्ट्रीय पशु, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही लिखो, आप कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो जो कहानी है ना वो जो कहानी है ना उसी से रिलेटेड टॉपिक हो। तो अगर आपको कभी नाम मिल रहा तो पहली लाइन और लास्ट लाइन में से ढूंढा करो। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारे शीर्षक लिखे हैं, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, और अगर इनमें नहीं है तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो उस पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए। देखो कितने सारे नहीं लिखने, कोई एक लिखना है। ठीक है, जिसका इनमें से था वेरी गुड, जिसका नहीं था ठीक है तो भी कोई बात नहीं बेटा। अब अगला देखते हैं। देखिए अब ना ये चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र को देखकर आपको 4 लाइन लिखनी है। देखो मैंने चित्र वाली वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, कोई भी चित्र आ गया वो वाली लाइन लिख दोगे, बस बीच में आपको इनमें से देख के भर देना है, आराम से कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं इसकी कुछ लाइन्स दिखा देता हूँ और आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, पहली लाइन है इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इस चित्र में पार्क है। अस्मिन चित्रे जना संति, इस चित्र में लोग हैं। देखो अगर कोई भी ऐसा आए ना तो इदम चित्रम अस्ति अस्मिन चित्रे संति, बस ये खालिस्तान भर लेना, ये रट लो, कोई भी आ जाए ये तो लिखना है ना, बाकी जो पिक्चर में दे रखा होगा वो लिख देना। चित्रे ठीक है, जना प्रातः चलनम कुर्वंती, मतलब चित्र में जो लोग हैं वो सुबह सुबह जो है ना चलने का कार्य करते हैं, और प्रातः चलनम लाभदायकम भवती, सुबह चलना से लाभ होता है। ठीक है, होता है भवती होता है। ठीक है, ये 4 हो गई, इसके अलावा और भी आप देख लो, लेकिन आपको 4 ही लिखनी है। मार्गे जना चलंती, मार्ग में लोग चलते हैं।
चित्रे एक वृक्ष अपि अस्ति, चित्र में एक पेड़ भी है। इदम चित्रम सुमनोहरम अस्ति, ये चित्र बड़ा सुंदर है। मतलब कहने का ये है डियर, अगर चित्र में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा रखी है तो आप ये वाला वर्ड लिख सकते हैं, ये लाइन हर जगह लिख सकते हैं। लेकिन अगर चित्र में बहुत गंदा है, जैसे प्रदूषण हो रहा है, तो वहां पे इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति लिख देंगे, मार्मिकम वर्ड लिख देंगे इसकी जगह, ठीक है। तो आपको केवल 4 लाइन लिखनी है। अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये मंजूषा यहाँ दे रखी है, इनको इसमें भरना है, और ये दो जने आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, इसको पूरा करना है। तो राधिका कह रही है विशाखा से, आई विशाखे, हरिओम विशाखे, अद्य मम विद्यालय डैश अस्ति, आज मेरे विद्यालय में डैश है। क्या है उसके विद्यालय में? वार्षिकोत्सव, ठीक है। मतलब वार्षिकोत्सव मतलब एनुअल डे है। विशाखा, किम तत्र तव मित्राणि अपि भविष्यन्ति, कि क्या तुम्हारे मित्र भी वहां होंगे? तो राधिका, आम, हाँ, तत्र अहम, वहां मैं डैश अभी प्राप्तम करिष्यामि, वहां पर मैं डैश को प्राप्त करूंगी। किसको? पुरस्कारम को। विशाखा, अति डैश मतलब बहुत बढ़िया, शोभनम, ठीक है। तो इस तरीके से राधिका कह रही शीघ्र आगच्छन्तु, जल्दी आना, अहम प्रतीक्षा करोमि, मैं परीक्षा करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई होगी ना कि मेरी भी इच्छा है, सज्जी भूय अहम अपि गच्छामि, मतलब मैं भी मतलब जाऊंगी, तो उसने इसलिए मतलब ये बात बोली थी। तो अब इसका आंसर देख लो, मैच कर लो, ठीक है। ये आंसर आप देख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खंड ग, ठीक है। खंड गा करते हैं। जो खंड गा है ना डियर, यहाँ पर आपको या तो संधि करनी है या उसका संधि विच्छेद करना है, उसके टुकड़े करने हैं। तो नर जमा अधिपद से, तो इसका हो जाएगा नराधिपद से, मतलब जब और आ मिलता है तो बड़ा आ बन जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप करेंगे नराधिपद से। अब जैसे नग, ये आपको दे रखा है नगा रोहणम, तो आप नग जमा आरोहणम कर देंगे, ये लिखा हुआ था, ये भरना था। ऐसे ही है ना कर्ग दो ग्योदे, तो आप करगद अलग कर दोगे, उद्योगी अलग हो जाएगा। जब ओ है ना, ओ को हम जब खोलेंगे तो ऊ बन जाएगा, और ऊ ओ बन जाता है इसलिए। और ये कुत्र जमा पे कुत्रापी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने समझा दिए, उसी में समझा दिए। अब ये ना बच्चे प्रत्यय होते हैं, तो आपके कोर्स में जो प्रत्यय आ रहे हैं ना, तुमुन वाला और कत्वा वाला, तो वो आप अच्छे से देख लो उनको कैसे करना होता है, ये बहुत आसान होते हैं। इसलिए तो आपको सैंपल पेपर करवाया जाता है ताकि आप अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे कृत्वा को हमें खोलना है, ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है। एक हमें हिंट दे दी, और यहाँ पर भी 3 ही करने हैं हमें इन चारों में से। हर क्वेश्चन में हमें 3 ही करने हैं, ठीक है। ये नंबर के हिसाब से आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो आप देख लो, कृत्वा का क्या होगा, क्री जमा कतवा। खेलितुम का क्या होगा, खेल जमा तुमुन। पठितुम का क्या होगा, पठे जमा तुमुन। खादित्वा का खाद जमा कतवा, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब ये कह रहा अव्यय भरो। पता है बच्चों अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग वचन के साथ किसी के साथ भी लग जाते, बदलते नहीं है। चाहे वो पुल्लिंग के साथ लगे, स्त्रीलिंग के साथ लगे, किसी के साथ भी लगे, वो सेम रहते हैं, तो वो अव्यय होता है। तो ये अव्यय दे रखे हैं, हम यहाँ पर इन्हें भरकर दिखाना है। जैसे लिखा है सत्यम डैश जयते, तो क्या आएगा, सत्यम एव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। विद्या डैश जीवनम व्यर्थम, मतलब विद्या के बिना जीवन बेकार है, तो बिना को क्या बोलते हैं, बिना। राम लक्ष्मण डैश भ्रातरो आस्ताम, मतलब राम और लक्ष्मण जो दोनों भाई हैं, तो क्या आएगा, चा। तो जब दो जनों के लिए और लगाते हैं ना, तो चा मतलब और, ये बाद में लगाते हैं संस्कृत में। तो राम लक्ष्मण चा मतलब राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ठीक है। इस तरीके से समयम व्यर्थम डैश कुरु, मतलब समय को बेकार मत करो, माँ मतलब मत करो, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ये आप मैच कर लो अपने आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहां पर आपको ना जो विभक्ति होती है वो आपको भरनी है।
ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है डैश परित वृक्षा संति, मतलब डैश के चारों ओर जो है वो वृक्ष है। ठीक है। तो जैसे कर्ता ने कर्म को उस तरीके से लगाया जाता है ना विभक्ति, तो विद्यालय का यहाँ पर क्या लगाएंगे कि ये सेंटेंस पूरा सही हो जाए। तो का की के आ रहा है ना, तो विद्यालयम हो जाएगा, विद्यालयम परित वृक्षा संति। फिर नेक्स्ट बोल रहे अहम डैश सह विद्यालयम गमिष्यामि, मैं डैश के साथ विद्यालय जाऊंगा। ठीक है। तो कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अहम मैं मित्र मतलब दोस्त के साथ आ रहा है। ठीक है। तो साथ आ रहा है तो क्या बनेगा मित्रेण। ठीक है। तो यहाँ पर अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि, जाऊंगा। फिर नमः डैश नमः, तो देवाय नमः। फिर नेक्स्ट है डैश अभीत नदी बहती, तो यहां लगाएंगे ग्रामम। बस सातवें के सारे आंसर देख लो आप ये। ठीक है। अब आठवां है, आठवें में बोल रहे उचित शब्द रूप, यहाँ पे शब्द रूप का इस्तेमाल करना है आपको। और छात्र डैश लिखती, तो क्या आएगा, छात्र डैश से लिखते हैं, तो क्या आएगा कल मेन। मम डैश चत्वारिंशत् छात्रा संति, मतलब मेरी कक्षा में आ रहा है, तो क्या आएगा कक्षायाम, मेरी कक्षा में 40 छात्र पढ़ते हैं। देखिए वने ऋषय डैश च निवसन्ति स्म, तो वन में जो ऋषि है ना, ठीक है, और देखो चा आगे तो और, तो देखो ये बहुत आसान है। देखो जब भी यहाँ पर चा लिखा है तो ये दोनों के दोनों इक्वल वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जिस जिस विभक्ति में यूज हुआ है उसी विभक्ति में इसको यूज करेंगे, तो यह मुनय आ जाएगा। ठीक है। तो भारतवर्षीय अनेका डैश प्रवंती, तो यहाँ पर क्या है नद्य। ठीक है। अब एक बार इनके आंसर देख लो, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद खा है कि उचित धातु रूपाणी चितवा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहाँ पर अब आपको उचित रिक्त स्थान को भरना है। बस आपको ये देखना होगा कि जैसे आपने पढ़ धातु पढ़ी होगी ना, तो पढ़ धातु के अनुसार ही आपको इसको भरना होगा। ठीक है। जैसे तोम लिखा है, तो तोम के साथ क्या लगेगा, मी लगेगा सी लगेगा, तो इसके साथ लगता है सी। अहम के साथ क्या लगता है, मी लगता है। सर्व छात्रा, सभी के सभी छात्र, नित्यम प्रार्थना क्या आएगा, अब देखो बहुत सारे छात्र हैं और नित्य प्रार्थना करते हैं ना, तो ये रेगुलर की बात है, तो वर्तमान काल आएगा, कुर्वंती आएगा। वयम भारत देश, हम सब भारत देश में रहते हैं, तो ये तो था होगा रहते थे, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो इस तरीके से इन शब्दों का अगर आपको मीनिंग क्लियर हो जाता है और आप आराम से बता पाएंगे भूतकाल है वर्तमान काल है, तो पढ़ धातु के सारे वो पढ़ लेंगे, लट लकार लंग लकार लिट लकार, तो उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। तो ये आप आंसर एक बार मैच कर सकते हैं अपने। देखिए अब मैं आपको खंड घा करवा रहा हूँ, ये प्रश्न नंबर 9 है। यहाँ पर आपको पैसे दे रखी है, ये आपकी किताब है ना, उसी चैप्टर में से है। और चैप्टर नंबर इसका आपको पता ही होगा, 14 चैप्टर है, आर्यभट्ट के नाम से है। तो उसी में से ये एक पैसे दे रखी है, एक पद में एक वर्ड लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो सूरज है ना वो पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ये संसार इसी चीज को देखता है ना। पर हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि जो सूर्य है वो तो अचल है, मतलब अपनी जगह पर रहता है। पृथ्वी जो है वो चलायमान है, मतलब वो घूमती है, चक्कर लगाती है। इसके बारे में हमें बताने वाले जो महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद मतलब ज्योतिषी हैं वो आर्यभट्ट है। उन्होंने ही इसके बारे में बताया कि पृथ्वी तो स्थिर होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब जो प्रचलित जो बात थी उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है स्थिर होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और जैसे अगर एक गतिशील नौका के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को नौका जो है वो स्थिर रूप से लगती है, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने उदाहरण देकर भी हमें समझाया था। तो पहला क्वेश्चन है सूर्य कस्य दिशायाम उदयति, जो सूर्य है ना वो किस दिशा से उदय होता है। तो देखो एक पदेन में आंसर आपको ऐसे करना है, ये सूर्य लिखा है, ये रहा सूर्य। ठीक है। उदयति ये रहा उदयति, तो दिशायाम ये रहा दिशायाम, तो कस्याम की जगह पूर्व, तो पूर्व दिशायाम लिख देंगे, ये पूरा वर्ड लिख देंगे ये वाला। एक पदेन में एक लिखते हैं। महान गणितज्ञ
ज्योतिर्विद काशी, जो गणितज्ञ और ज्योतिष है वो कौन है? तो हमें पता ही है, आर्यभट्ट है। ये देखो पूरी लाइन लिखी है ना, इसमें से जो वर्ड बच रहा है वो लिखना होता है। तो एक पद में एक वर्ड लिखना है। अभी आंसर दिखाता हूँ, और आपको ना केवल एक करना है दोनों में से, ठीक है। पूर्ण वाक्य में मतलब पूरा आंसर आपको लिखना है, पूरी लाइन। जैसे बोला कि परंपरा प्रचलिता का रूढ़ी आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। देखो जो परंपरा से चलती हुई आ रही थी, आर्यभट्ट ने कौन सी जो चीज थी जिसके बारे में दुनिया को बताया। तो आप ये यहाँ पर ये पूरा जो लाइन लिखी है पूरी बता देंगे, है ना। तो सेम लाइन लिखनी होती है। और यहाँ लिखा है ना, नौकायाम उपदिष्ट मानव की अनुभवती। जब नाव में बैठ जाता है तो मनुष्य क्या सोचता है? वो ये सोचता है ना कि नाव जो है वो स्थिर हुई हुई है। तो ये पूरी लाइन आप उतार देंगे, ठीक है। तो अब आंसर आप इन सबके देखो और मैच करो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। मैं लाइन से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में तो आपको पैसेज में से ढूंढना होगा ना, इसलिए डियर। अब उसके बाद सा कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें हमें केवल एक करना था, एक, और एक 2 मार्क्स का था, इसमें हमें एक करना था। फिर उसके बाद ये जो थर्ड है, यहाँ बोला गया कि जो हमें विकल्प दिए गए उसके अनुसार हमें आंसर करना है। जैसे बोला है सूर्य अचल 80, यहाँ पर विशेषण कौन है? तो विशेषण जो विशेषता बताते हैं, तो अचल हो गया, ठीक है। और स्थिरा, यहाँ पर विपरीत शब्द बताना है। स्थिर मतलब जो रुका हुआ होता है, तो क्या होगा? चला। और धरा का यहाँ पर सेम मीनिंग बताना, धरा किसे बोलते हैं? पृथ्वी को। तो इस तरीके से हमें ये करने होते हैं, ठीक है। इसमें ना हमें एग्जाम में बिल्कुल सेम पैटर्न यही रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर आएगा कि उस नंबर पर वैसे ही क्वेश्चन आएगा। किसी और चैप्टर का हो सकता है, तो 2 ही आपको करने थे इसमें, ठीक है। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं लिखना आपको, ठीक है। 2 बोले तो 2 उतार देंगे कोई से भी। देखिए अब 10th क्वेश्चन करते हैं। ये श्लोक है, ये आपकी संस्कृत की बुक है ना, चैप्टर नंबर 10 है, तो उसी में से लिया गया है। तो मैं इसे पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी हिंदी बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। दृष्टिपूतम न सेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेद्वाचम मनपूतम समाचरेत। इसका मतलब ये है डियर कि हमें ना दृष्टि से पवित्र मतलब अच्छी तरह देखना चाहिए, और फिर पैर रखना चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी आंखों को ध्यान से मतलब इस प्रकार रखें कि अच्छी जगह पैर रखें, मतलब गलत जगह कभी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसी वस्त्र से पवित्र यानी कि जल पीना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें ना, जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं तो साफ कपड़े से ही छानकर पानी पीना चाहिए। ऐसी हमें सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, मतलब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य हो, सच हो। और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, हमें अपने मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, ठीक है। मन पूतम समाचरित, ठीक है। अब उसके बाद पहला यहाँ पर बोला गया है, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन में उत्तर देना कि कृष्ण। अब इसका पहला क्वेश्चन है, कृष्णम जलम पिबेत, हमें जो जल है ना वो कैसा पीना चाहिए? तो यहाँ पर देखो लिखा है ना, वस्त्र पूतम, मतलब जैसे साफ कपड़ा है उससे छानने के बाद ही पीना चाहिए। तो आपको यहाँ पर वस्त्र पूतम लिखना है। और दृष्टि अगर हमारी साफ होगी, ठीक है, पवित्र होगी, तो हमें, ठीक है, क्या क्या रखना चाहिए? पैर रखना चाहिए ना। तो ये देखो यहाँ पर सेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी में से हमें ढूंढ के ये जो पादम है ये लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गए, क्लियर हो गया। अब देखिए उसके बाद सेकंड है पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब आपको पूरी लाइन में आंसर देना है। तो यहाँ बोला गया कथम समाचरित, मतलब हमें कैसा आचरण करना चाहिए, मन से पवित्र ना। तो ये आप यहाँ से देखकर आराम से ये लिख देंगे, ये वाला पूरी लाइन, ठीक है। और जब बोला गया कृष्णम वाचम वदेत, हमें किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए? हमेशा सत्य बोलने वाली। तो इस तरीके से इन दोनों के आंसर आप देख लो। ये देखो ये आपने मैच कर लिए। अब सी देखते हैं। सी में बोला गया निर्देशानुसार, आपको ये लाइन दे रखी है, इसमें से क्रियापद को छांटना है। तो कौन सा काम हो रहा है? तो यहाँ पर पिबेत हो गया। यहाँ बोला गया इसका पर्यायवाची शब्द
चरणम मतलब पैर, पादम मतलब पैर। यहाँ पर बोला गया इसका विशेषण पदम आपको चुनना है। अच्छा, इनमें से चुनना है आपको। तो क्या आएगा? सत्य से पवित्र। ठीक है, ये तो पैर हो गया, ये बोलना हो गया, तो ये हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया? बी। एक बार आंसर देख लो। देखिए अब 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें संवाद दिया गया, दो जनों के बीच बातचीत हो रही है। तो हमें यहाँ बोला गया है कि इस संवाद को पढ़िए और फिर इनके आंसर दीजिए। तो ये आपकी संस्कृत की बुक है, चैप्टर 9, उसी में से लिया गया है। तो अध्यापिका कह रही भवतु अद्य किम पठनीयम, मतलब आज आप सब क्या पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे भवतु का मतलब अच्छा। ठीक है, अच्छा आज आप सब क्या पढ़ेंगे। तो छात्रा ने बोला वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छाम, सब जो भारत के जितने भी राज्य हैं ना उनके बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका ने कहा शोभनम, अच्छी बात है। वदत अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा ने बोला मैडम चतुर्विशति है, मतलब 24 हैं। तो सिल्वी ने बोला नहीं नहीं नहीं, 25 राज्य हैं। अध्यापिका ने कहा कोई और बोलेगा। उसके बाद स्वरा बीच में बोल पड़ी कि मैडम जी मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो बच्चों एक पद में आपको आंसर देना है, केवल एक वर्ड लिखना है। ये बोला गया के देशस्य राज्य नाम विषय ज्ञातुम इच्छन्ति, कि किन की रुचि थी विद्यालयों के नामों को जानने में। तो वयम सर्वे लिखा तो छात्रा आ जाएगा, सब बच्चों की। ठीक है, छात्रा आएगा। फिर पंचविंशति राज्यानि संति इति कावत्ति, ये 25 राज्य होते हैं हमारे देश में। किसने बोला था? ये बोला था सिल्वी ने। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। स्वरा मध्य एवं किम कथति, स्वरा ने बीच में क्या बोला, तो आप ये पूरी लाइन लिख देंगे, ये वाली पूरी लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद सायरा अध्यापिकाम कति राज्यानि वती, सायरा ने अध्यापिकों को कितने बताए। कति जब भी लिखा है तो गिनती बतानी पड़ती है, तो आप बता देंगे सायरा ने कितने बोले थे, चतुर्विशंति बताए थे। ठीक है, अब आंसर मैच कर लो एक बार। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये आप आंसर देख लो। ठीक है, यहाँ पे ना लाइन डाल देना, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब 100 पर आ जाओ। अब यहाँ पर बोला गया वही जो विकल्प में बोला गया उसके अनुसार आपको आंसर देने हैं। फिर यहाँ पर 3rd पर आ जाओ। यहाँ बोल रहा है आपको छाटने हैं अन्य कॉपी, यहाँ पे आपको अव्यय पद छाटना है। तो अव्यय पद यहाँ पर कौन सा आएगा? अपी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मैं भगिनी कथेती, इसमें क्रियापद कौन सा है? तो ये कथेती आ जाएगा, क्रियापद लास्ट में होता है। ठीक है, और यहाँ पे कर्तृपद मतलब कर्ता कारक कौन है, कौन बोल रहा है? तो वयम, यहाँ पर वयम आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गए। अब नेक्स्ट पर देखिए, ये ना अन्वय होते हैं बच्चों। आपको इसमें क्या करना होता है, जो ये दे रखे हैं इन्हें पहले काट दो। ठीक है, ऐसे ऐसे काट दो जो कट रहे हैं। ठीक है, एतत् ढूंढो, ये इस तरीके से काट दिया। सुख दुखयो, यहाँ पर देखो ये कट गया। फिर विद्यात से विद्यात काटो, देखो कहाँ पर है, ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। काटने के बाद जो शब्द बच रहे हैं ना, तो उसके आसपास जो वर्ड है वो लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर ये वर्ड लिखा था, ये रहा, तो कौन सा आ गया? दुखम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें हमें काटने के बाद भर देने होते हैं। अब देखो जो हमने काट दी थी, जो बचे थे, फिर हमने उसे उन शब्दों के आगे पीछे देखकर लिख दिए। ठीक है, ये इस तरीके से करना होता है अन्वय। अब उसके बाद 13 क्वेश्चन देखो। 13 क्वेश्चन में समानार्थक शब्द बताने होते हैं। जैसे ये जगती है, संसार को बोलते तटनी, नदी को, और चक्षुषा आँख को। तो ये मैचिंग थी, ये हमारा आंसर आमने सामने लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने पूरा पेपर समझा दिया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, और भी वीडियोस लेकर आऊंगा।